हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं अरमाफ ओडेसी लेमनी फ्रेश को। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। ओडेसी लेमनी फ्रेश, इसको अरमाफ ने लॉन्च किया था साल 2024 में। अगर इसकी प्रेजेंटेशन को देखें तो काफ़ी एक क्यूट से बॉटल में आता है। यहाँ पर अरमाफ मेंशन्ड है, इधर ओडेसी लेमनी लिखा है। ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन फ्रेश एडिशन। आई थिंक ये एक कुशनी मटेरियल है, प्लास्टिक का ही है, वैसे फोम जैसा कुछ है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। बैच नंबर है 80% वॉल्यूम, अगेन प्रोडक्शन डेट एक्सपायरी डेट मेरा अप्रैल 2025 का है। इसका मतलब मैचरेशन ऑलरेडी हो चुका है। मेड इन दुबई, कुछ डिटेल्स है। ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन, ईडीपी यहाँ पे वैसे मेंशन है। कैप इसका बड़ा प्यारा है, इसको ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। अच्छी बात यह है कि ये फुल 100 ml है। इसके बॉक्स को अगर देखें तो बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट से। ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन ओडेसी लेमनी फ्रेश एडिशन, यहाँ पर 100 ml स्टर्लिंग परफ्यूम्स विच इज़ अ पेरेंट ब्रांड ऑफ अरमाफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन प्रोडक्शन डेट एक्सपायरी डेट, कुछ डिटेल्स हैं। और यहाँ पर ये क्या है, ईयू रिस्पॉन्सिबल पर्सन में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन से या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड होगा। आई नो कि अरमाफ का जो यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक तो दुबई में है जो कि ये मेड इन दुबई है, और एक मेड इन फ्रांस है। तो ये कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड होगा। अगर इसके सेंट प्रोफाइल की बात की जाए तो ये अपने नेचर में सिट्रसी है, हल्का सा स्वीटनेस आपको मिलेगा। कुछ यहाँ पर आपको फ्रेशनेस मिलेगी, फ्रेश स्पाइसीनेस आपको मिलती है। यहाँ पर एरोमेटिक है, थोड़ा सा ग्रीन नेचर है इसका। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो टॉप में आपको मिलता है लेमन, स्वीट ऑरेंज, मैंडरिन ऑरेंज और बर्गमॉट। मिड में मिलता है मरीन नोट्स, ऑरेंज ब्लॉसम, जिंजर, अदरक, और बेस में मिलता है टी, मस्क और एम्बर। तो ये रियल वर्ल्ड में कैसा स्मेल करता है, ये तो वैसे फ्रेग्रेंटिका पर नोट्स हैं। तो आप इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे तो ये ओपन होता है एक सिट्रसी ओपनिंग के साथ, जो अपने नेचर में खट्टा मीठा है। तो जैसे कि आपने एक बचपन में कभी ऑरेंज की कैंडी खाई होगी तो अपने नेचर में थोड़ा सा खट्टा मीठा होता था, वैसे शुगरी होता था वो। तो वैसे ही आपको शुगरी ओपनिंग, जो शुगरी और खट्टी ओपनिंग आपको मिलेगी। तो जो इसका जो ओपनिंग है काफ़ी स्वीट है अपने ओपनिंग में, और थोड़ा सा आपको ये खट्टापन में मिलेगा क्योंकि इधर लेमन और बर्गमॉट भी है अपने ओपनिंग में स्टार्टिंग के नोट्स में। तो आप समझ लीजिए कि एक शुगरी लेमन, स्वीट लेमन वाली एक ओपनिंग है। मिड में जैसे ही जाता है तो आपको यहाँ पर जिंजर का काफ़ी अच्छा एक टच मिलेगा। यहाँ पर वैसे वाइट फ्लोरल्स भी है, लेकिन वाइट फ्लोरल्स मैं इतना यहाँ डिटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि जो शुगरी सिट्रसी ओपनिंग है और जो जिंजर का नोट है वो थोड़ा सा डोमिनेट रहता है। मरीन नोट्स मुझे यहाँ पर इतना डिटेक्ट नहीं होता। और जैसे ही ये बेस में जाता है तो मैं कहूँगा जो टी का नोट है, जो चाय पत्ती का जो नोट है, चाय वाली जो स्मेल है, थोड़ी सी बैकग्राउंड में रहती है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। जैसे कि इमेजिनेशन में प्रोमिनेंट है, उतना प्रोमिनेंट नहीं है। ये कहीं बैकग्राउंड में है, लेकिन है, ये मुझे डिटेक्ट होता है। मस्की है थोड़ा सा अपने नेचर में, और यहाँ पर एक टच ऑफ एम्बरीनेस मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि ये जो प्रोफाइल है बहुत ज़्यादा एरी नहीं है, गाढ़ापन है इसके ओपनिंग में। ओपनिंग जैसे कि गाढ़ापन किसी फ्रेग्रेंस के बेस में होता है, इसकी ओपनिंग में थोड़ा गाढ़ापन है। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ट्रांजिशन लेता है, तो वो हल्का लाइट होता जाता है, क्योंकि जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी स्वीट है, थोड़ी डेंस ओपनिंग है। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये परफॉर्म अच्छा करेगा आगे चल के। खैर आगे चल के मैं परफॉर्मेंस की बात करूँगा, लेकिन जो स्टिकीनेस है उसकी वजह से मैं ऐसा समझ रहा था कि हो सकता है ये आगे चल के और डेंस हो जाएगा, तो परफॉर्मेंस रिटेन करेगा जो इसकी ओपनिंग वाली परफॉर्मेंस है। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, चलिए परफॉर्मेंस की बात मैं कर ही रहा हूँ बार बार, तो नंबर्स की भी बात कर लेते हैं। मेरे स्किन पे लगभग ये 4 से 5 घंटे तक टिकता है। कपड़ों पर ये लगभग 7 से 8 घंटे तक लास्ट करता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे 1 से 2 घंटे का मिलता है। तो प्रोजेक्शन वाइज ठीक है। इसका प्रोजेक्शन जैसे कि अगर आप आउटडोर्स में हैं तो 1 घंटे तक रहेगा, इंडोर्स में है तो 1.5-2 घंटे तक लास्ट कर जाएगा। आपके आसपास वालों को पता लगेगा। पहले घंटे पे थोड़ा सा
1-2 फुट का रहता है, लेकिन बाकी के आखिरी के 1 घंटे थोड़ा करीब आ जाता है, लेकिन फिर भी पता लगेगा। और जो स्किन की लॉन्जिविटी है, अगर आप इंडोर्स में हैं तो मे बी आपको 5 घंटे मिल जाए, लेकिन अगर आप आउटडोर्स में हैं तो आप मान के चलिए कि 4 घंटे तक आपके साथ रहेगा। कपड़ों पर ये आपके अगर आप आउटडोर्स में हैं तो मे बी 6 to 7 आवर्स रहेगा, इंडोर्स में है तो एटलीस्ट 8 आवर्स तो आपके कपड़ों पर रह जाएगा। वो जो कॉटन हगिंग स्मेल है तो वो तो काफ़ी देर तक रहती है, लेकिन वो आपके इतने करीब रहेगी कि कोई सेंट बबल, कोई सियाज क्रिएट नहीं होगा। तो कुछ इस तरह का ये फ्रेग्रेंस है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो मैंने बताया कि जो शुगरी लेमन कैंडी वाली जो एक नोट है यहाँ पर मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट लगता है। और दोस्तों काफ़ी लोग कहते हैं कि ये आफ्टरनून स्विम प्लस इमेजिनेशन का एक कंकॉक्शन है, एक मिली भगत है। लेकिन देखिए बात वही आती है कि लोग बनाने लगते हैं स्टोरीज़। हो सकता है कि आफ्टरनून स्विम को और इमेजिनेशन को लेयर करने पर कुछ ऐसा है, लेकिन मैंने वो भी ट्राई करके देखा, लेकिन इतनी स्वीटनेस वहाँ नहीं मिलती इमेजिनेशन को और आफ्टरनून स्विम को लेयर करने पर। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मुझे पैसिफिक चिल के भी यहाँ पर हिंट्स मिलते हैं, क्योंकि पैसिफिक चिल में आपको काफ़ी अच्छा फ्रूटीनेस है। वो फ्रूटीनेस एप्रिकॉट के नोट से भी आता है पैसिफिक चिल में, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एप्रिकॉट नहीं है, लेकिन वो जो फ्रूटी एलिमेंट है वो यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है। वहाँ भी एक आप कह लीजिए कि जो सिट्रसी ओपनिंग है तो उसमें एक मीठा सिट्रस का इस्तेमाल किया गया है पैसिफिक चिल में। वैसे खुमैनी या फिर एप्रिकॉट उसको थोड़ा सा एक अलग डायरेक्शन में लेके जाता है, लेकिन मोर और लेस मुझे वहाँ की ये जो ओपनिंग है मुझे पैसिफिक चिल की भी याद दिलाती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अरमाफ ने कुछ ऐसा बनाया है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये किससे मिलता जुलता है, तो आप मान लीजिए कि उनका एक ऑथेंटिक क्रिएशन है। आगे चल के हो सकता है कि कोई एक फ्रेग्रेंस पकड़ में आ जाए जो इसके जैसा है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई एक ऐसा फ्रेग्रेंस नहीं है जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये इससे इंस्पायर्ड है। इसलिए लोग कहते हैं कि आफ्टरनून स्विम प्लस इमेजिनेशन का एक मिली भगत है, कंकॉक्शन है, लेकिन मैं नहीं मानता कि आफ्टरनून स्विम को और इमेजिनेशन को लेयर करेंगे तो कुछ ऐसा बन के निकलेगा। तो लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक सा प्रोफाइल है, किसी से मिलता जुलता नहीं है एग्जैक्टली। किसके लिए है, मैं ये कहूँगा कि ये यंगस्टर्स को ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप टीनेजर्स हैं, यूथ हैं, तो थोड़ा सा मुझे ये यूथफुल लगता है, यंग क्राउड को प्लीज़ करने वाला परफ्यूम लगता है। लेकिन अगेन परफ्यूम एक सब्जेक्टिव चीज़ है, ये किसी को भी पसंद आ सकता है, क्योंकि ये फ्रेश प्रोफाइल है। फ्रेश प्रोफाइल एक ऐसा है जो हर एज ग्रुप को पसंद आता है। इनफैक्ट ये मुझे भी काफ़ी पसंद है। एक यूनिसेक्स प्रोफाइल है, जितना अच्छा ये मेन को लगेगा उतना ही अच्छा वुमेन को भी लगेगा। वुमेन भी इसको अप्रिशिएट करेंगी। अगर आप उसको वेयर करते हैं एज अ कैजुअल वेयर या फिर ऑफिस वेयर, तो आप इसको अप्रिशिएट करेंगी। ओकेजन की मैं बात करूँ, आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको एज अ कैजुअल वेयर, ऑफिस वेयर, डेली वेयर, कोई ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस नहीं है दोस्तों जो आप स्पेशल ओकेजन में यूज़ करना चाहेंगे। ये एक डम ब्रीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस हो सकता है। आप ग्रॉसरीज पर जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो वैसा सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। विमेन पर भी ये इक्वली अच्छा लगेगा जितना मेन पर अच्छा लगता है। अगर मैं बात करूँ क्या ये परफ्यूम कॉम्प्लीमेंट पुलर है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, ये एक ऐसा प्रोफाइल है जो कि कॉम्प्लीमेंट पुलर है। सीज़न की अगर मैं बात करूँ तो ये समर सीज़न वाला परफ्यूम है। आप उसको फॉल तक वेयर कर सकते हैं। ठंड में वेयर करने वाला फ्रेग्रेंस नहीं है। दिन में आप चाहे तो वेयर कर सकते हैं, अगर दिन में 20 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर है, तो वैसे सिचुएशन में आप इसको बेझिझक बिंदास यूज़ कर सकते हैं। क्लोजनेस, किसी परफ्यूम से क्लोज है ये, मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली किसी से क्लोज है। लोग कहते हैं कि आफ्टरनून स्विम और इमेजिनेशन का एक यहाँ पर कंकॉक्शन है, लेकिन वो भी मैंने ट्राई करके देखा, लेकिन मुझे इतना कुछ करीब नहीं लगा। हाँ, यहाँ पर जैसे कि इमेजिनेशन में क्या होता है कि सिट्रसी, जिंजर और टी का एक नोट है, मस्की न्यूएंसेस है, वो सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं है, कहीं बैकफुट पर है। और मैं इसकी बात कर रहा हूँ, टी की बात कर रहा हूँ, टी बैकफुट पर है। जिंजर मुझे हल्का डिटेक्ट होता है, लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है। इमेजिनेशन में जिंजर काफ़ी प्रोमिनेंट है, इवन कि आफ्टरनून स्विम में भी जिंजर प्रोमिनेंट है, लेकिन आफ्टरनून में वैसे शुगरी स्वीटनेस नहीं है। शुगरी स्वीटनेस इन दैट सेंस कि यहाँ पर कोई शुगरी या फिर स्वीट नोट एग्जैक्टली नहीं है। वो जो लेमन है वो थोड़ा सा मुझे टॉफ़ी वाला लेमन लगता है, ऐसा कैंडीड लेमन आप समझ लीजिए, वैसा कुछ लेमन लगता है।
आप इसको कहाँ से ले सकते हैं? आप इसको ले सकते हैं, मैंने इसको वैसे अदनान से परचेज़ किया है। मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अदनान इज़ द ओनर ऑफ अरोमा एवेन्यू, तो उनसे आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और वैसे आप इसको चाहे तो फ्रेगोहॉलिक से ले लीजिए, या फिर मुजम्मिल से ले लीजिए, या तो फिर आप डिवाइन फ्रेग्रेंसेस बाय राज उनसे ले लीजिए। तो कहीं से भी आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन से सेलर आपसे कितना दूर है। जो आपसे करीब है उनसे आप ले लीजिए, सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये था एक रिव्यू अरमाफ ओडेसी लेमनी फ्रेश का। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।